जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। तो आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट होगा आज के वीडियो में। ठीक है, सेशन को शुरू करने के पहले बहुत बच्चों का डाउट है। एक मिनट भाई, एक मिनट, माइक सेट कर लेने दीजिए। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बच्चों का डाउट है कि सर फेस पे क्या हुआ है। फेस पे कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि 2 दिनों से मैं लाइव नहीं था। रीज़न यही था क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था और छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से फेस पे काफ़ी स्क्रैचेस आ गए और इंटरनली भी काफ़ी चोट लगा है। तो अभी जो है आज थोड़ा सा डिस्चार्ज हुए हैं और सोचा है कि आप लोगों की क्लास का काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए हम समर्पित नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट डे समर्पण हमारा रहेगा। तो इस 2 दिनों के लिए काफ़ी माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम डील करने वाले हैं और कंसेप्ट का नाम है टाइम एंड वर्क में। एक तो ऑल्टरनेट डेज कंसेप्ट और दूसरा ये जिसको आप ये कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट। इसमें जो है वो हम शॉर्ट ट्रिक्स को काफ़ी ज़्यादा डील करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाएंगे फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम ज़ीरो लेवल टू हाई लेवल भाई। ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो लेवल टू हाई लेवल। तो बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस को करने वाले हैं। उसके पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट नंबर ए यानी मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट, जहां पर आपको ये कहा गया है कि जब ए, ठीक है, और बी एक्स तथा वाई दिन ज़्यादा लेंगे किससे, ए प्लस बी से। मतलब देखो काम कैसा होता है। देखो बैच के बारे में कोई भी इंक्वायरी है वीडियो के एंड में जानेंगे। ठीक है, तो काम कैसे होता है, जैसे मानो मैंने कहा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन, 40 दिन, 50 दिनों में करते हैं, जहां पर ए जो है ए प्लस बी से 10 दिन ज़्यादा करता है, या ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं और ए उससे 16 दिन ज़्यादा में करता है, बी उससे 9 दिन ज़्यादा में करता है। तो ये बताओ ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, या ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, या उसमें आगे चलकर ये भी सवाल बनेंगे यदि ए 4 दिन काम करके छोड़ देता है तो बचे हुए काम को करने को बी को कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे सभी सवालों को हम काफ़ी सेकंडों में उड़ाने वाले हैं आज की वीडियो में। तो पहला सवाल आप सभी के सामने, जैसा कि मैंने कहा है, सवाल देखिए। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। कहा गया है कि यदि ए अकेला किसी काम को करे तो 16 घंटे में करता है और बी अकेला काम को करे तो 9 घंटे ज्यादा लेता है किससे, ए प्लस बी से। कहा गया है यहाँ पर कि कितने दिन में ए अकेला उस काम को खत्म कर पाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है ये। अब देखो भाई क्या होता है कि ये सवाल जो है, अगर आप बेसिक मेथड से इसको डील करते हैं, अगर आप बेसिक मेथड से इसको बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा समय लेने वाला है आपका, बहुत ही ज़्यादा। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ए की, फिर बात करेंगे बी की, और फिर बात करेंगे ए प्लस बी की, तो आपका एग्जामिनर क्या कहता है, आपका एग्जामिनर कहता है कि अगर ये किसी काम को डी दिनों में ख़त्म करते हैं, ये उससे डी दिन ज़्यादा लेता है अकेले ख़त्म करने में, और ये उससे डी दिन 9 दिन ज़्यादा लेता है उस काम को ख़त्म करने में। ये 4 दिन ज़्यादा लेते हैं, ये 9 दिन ज़्यादा लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर ए अकेले उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, बी कितने दिनों में ख़त्म करेगा, और ए प्लस बी कितने दिनों में ख़त्म करेगा। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखो तो फोकस करो एक बात पे कि अगर हम इस सवाल को बेसिक मेथड से बनाएं तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर फिर हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते बनाते हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो हमें ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको बहुत ही शानदार ट्रिक हम बताते हैं, ठीक है, और उस ट्रिक का ध्यान रखेंगे जब भी आपके सामने ऐसा सवाल बनेगा। ठीक है, जहां पर 2 लोग मिलकर उतना ही काम करते हैं, ठीक है, या डी दिनों में काम को करते हैं और अकेला ये उससे 9 दिन ज़्यादा और ये 4 दिन ज़्यादा, यानी अगर हम इसको तोड़े तो अगर हम ये कहें कि ये अगर डी दिन में लेता है और ये अगर डी प्लस ए डेज लेता है, डी प्लस बी डी लेता है, तो वहां पर आप सीधा मेरा शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जहां पर डी की सीधी वैल्यू हो जाएगी, ये डी से जितना ज़्यादा है और ये डी से जितना ज़्यादा है, इन दोनों को गुना करके क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। ये हमारा सीधा आंसर हो जाएगा, d बराबर रूट अंडर ए बी।
डी बराबर रूट अंडर ए बी। समझ में आ गया बात? डी बराबर रूट अंडर ए बी, यानी यहां पर अगर हमें डी का मान पता करना होगा तो डी का मान कैसे पता करेंगे? ये डी से 9 दिन ज़्यादा है तो 9 लिखेंगे, ये डी से 4 दिन ज़्यादा है 4 लिखेंगे, दोनों को गुना करके रूट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। यानी डी का जो मान है वो कितना आ गया? डी का मान 6 आ गया। अगर डी का मान 6 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी उस काम को 6 दिनों में खत्म करेंगे, b जो है 6 जमा 4 10 दिनों में खत्म करेंगे, और a उस काम को 6 जमा 9 15 दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, अगर हमसे इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो हम इंडिविजुअली सबका मान बता सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये बात की होती है ना कि आपका एग्जामिनर सवाल आपसे यहीं तक नहीं पूछता है। ठीक है, आपका एग्जामिनर आपका जो सवाल है वो यहीं तक नहीं पूछता है, इससे भी और हाई हाई लेवल तक पूछता है। वो आगे आपको ये ऐड कर देगा कि अगर डी 4 दिनों तक काम करता है तो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में खत्म करने वाला है, अगर ए 5 दिनों तक काम को खत्म करता है तो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में खत्म करेगा। तो अगर एक बार हमें इनका नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा तो उसके बाद जो है हम टोटल वर्क को लेकर हम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे सभी सवालों को हम जो है ऐसे कुछ सवालों के माध्यम से कंसेप्ट को जानते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है ए अकेला 16 दिन ज्यादा लेता है किससे? ए जमा बी से। बी अकेला 9 दिन ज्यादा लेता है किससे? ए जमा बी से। तो बोला गया है बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। चूंकि आपने जो है ट्रिक जान रखा है और कंसेप्ट जान रखा है तो बहुत ही कम सेकंड में आप इस सवाल को बना पाएंगे। जैसे मानिए यहां पर सीधा का सीधा बोले ए उस काम को कितने दिनों में खत्म करता है, तो 16 दिन ज्यादा किससे लेता है? डी से लेता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करता है, तो बोला गया है 9 दिन ज्यादा किससे? डी से लेता है। ठीक है, और ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में? डी दिन में। समझ में आ गया? अगर ए प्लस बी उस काम को डी दिन में लेते हैं तो ए उससे 16 दिन ज्यादा और बी उससे 9 दिन ज्यादा। सीधा का सीधा मेरे भाई डी का मान कितना आ जाएगा? डी का मान 16 इंटू 9 आ जाएगा। 16 इंटू 9 कितना होता है? 140 का रूट कितना हो जाएगा? यानी अगर हमारा एग्जामिनर यहां पर ये पूछे कि a प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 12 दिन। a अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो 12 जमा 16 28 दिन। और b अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 12 जमा 9 21 दिन। हमसे उसने a का पूछा था, हम यहाँ पर a का भी बता दिए, b का भी बता दिए, a प्लस b भी बता दिए। क्लियर है? तो सवाल में किसका पूछा गया है? a का। तो a का आंसर कितना होगा मेरे भाई? a का आंसर 28 डेज सॉरी 28 डेज जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? क्लियर है भाई? बताइए, कोई समस्या किसी को इस सवाल में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आ जाइए। चलिए अगला सवाल में कहा गया है ए अकेला उस काम को 32 घंटे ज्यादा लेता है ए जमा बी से। ठीक है, बी अकेला उस काम को 18 घंटे ज्यादा लेता है किससे? ए जमा बी से। 9 घंटे में कितना प्रतिशत काम ए और बी जो है वो साथ मिलकर कर पाएंगे? 9 घंटे में वो साथ मिलकर कितना प्रतिशत काम कर पाएंगे, हमसे सवाल में ये पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या आंसर दे पाएंगे आप इसका? बताइए बताइए। ठीक है भाई, आप आने वाले समय में बहुतों की पिक्चर खत्म कर दोगे। ऐसा कोई बात नहीं है भाई, हर कोई अपनी अपनी जगह बनाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कहते। अगर मानिए a प्लस बी किसी काम को d दिनों में खत्म करता है तो a उससे कितने दिन ज्यादा लेगा? तो 32 दिन ज्यादा लेगा। समझ में आ गया? b उससे कितने दिन ज्यादा लेगा बताओ? तो बोला गया है b उससे जो है 18 दिन ज्यादा लेने वाला है, यानी d जमा 18। ठीक, आपको अभी सिखाया मैंने शॉर्ट ट्रिक की। अगर हमें d का मान बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? d से ये जितना ज्यादा है और d से ये जितना ज्यादा है दोनों को गुना करना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? 18 को 2 इंटू 9 में तोड़ोगे, वो 2 32 से गुना होकर 64 बना देगा। वो 2 32 से गुना होकर 64 बना देगा। और 64 का रूट कितना होता है? तो 8 होता है। यहाँ 9 बचेगा, उसका रूट कितना हो जाएगा? 3, यानी 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा? तो 24। डी का मान जनाब कितना आ गया? तो डी का मान हमारा 24 आ गया। ठीक है,
डी का मान कितना आ गया, तो 24 आ गया। कहा गया है 9 घंटे में कितना प्रतिशत काम ए और बी कर पाएंगे। तो आप मुझे खुद बताओ, वो जो काम करेंगे, ठीक है, वर्क डन बराबर कितना दिन काम कर रहे हैं, 9 दिन, और काम खत्म कितने दिनों में होना है, तो 24 दिन में। तो 9 दिन में 24 का काम, ठीक है, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा, 8। 1/8 कितना होता है, 12.5। तो 3/8 कितना हो जाएगा, 37.5%। यानी वो कितना काम करेंगे, तो 37.5% काम वो कर पाएंगे। समझ में आ गया बात, ठीक है। डी का मान कितना आ गया, 24 दिन। सवाल में कहा गया है कि 9 दिनों में वो कितना प्रतिशत काम कर पाएंगे। टोटल काम भैया करते हैं 24 दिन में, काम किया है 9 दिन, तो 9/24 यानी 3/8, 3/8% वो काम कर पाए, यानी 37.5%। अगर कहता 12 दिन तो 12/24 यानी 50% काम कर पाते। अगर कहता 24 दिन में कितना परसेंट काम वो करते, तो 24/24 यानी 100% वो काम कर पाते। ठीक है, हर तरह के सवाल आपको मिलते चलेंगे, एक एक लेवल आपको ऊपर मिलता चलेगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। बस मन लगाकर पढ़ते रहिए, जितने कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं उतना पढ़ते चलिए। मेरी चिंता मत करिए मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप अपने भविष्य की चिंता करिए। आपका भविष्य सुनहरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो सी कि मैं इतना पेन में हूँ, अंदर इतना पेन है, फेस पे इतना पेन है, लेकिन फिर भी अगर मैं आ रहा हूँ तो किसकी वजह से, सिर्फ आपके वजह से, ठीक है। ताकि आपका जो एक फ्लो है ना वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैं आप सभी को एक इंस्पेक्टर के पद पे देखना चाहता हूँ, ठीक है। आने वाले समय में आप सभी के कंधे पे सितारे लगे होने चाहिए। उसके लिए मेरे तरफ से जितना संभव मदद हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। मन लगाकर बस पढ़ते रहिए, हर वो कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, हर वो सवाल को रिवाइज करिए। वीडियो के ख़त्म होने के बाद दोबारा से वीडियो को देखिए कोई डाउट होता है तो, लेकिन कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। जो ये पूरी की पूरी सीरीज चलाई है मैंने, इस पूरी सीरीज के हर पार्ट, हर वीडियो को देखिए, ताकि आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो। आपको पेड बैच में भी उतना किसी के नहीं मिलेगा कंटेंट जितना मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूँ, ठीक है, और जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, जीरो से एक एक लेवल ऊपर ले चल के, ठीक है। तो बस पढ़ते चलिए मेरे भाई, वीडियो को शेयर करना आपकी इच्छा है, लाइक करना आपकी इच्छा है, उसमें हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा ऑब्लिगेशन और या कोई ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर है। सवाल की बात करते हैं। ए किसी काम को 81/8 दिन ज्यादा लेता है, किससे, ए प्लस बी से, और बी 12.5 दिन ज्यादा लेता है। 12.5 दिन का मतलब 1/8 दिन ज्यादा लेता है, किससे, ए प्लस बी से। तो कहा गया है बताओ बी अकेला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। जैसे मानिए अगर हम यहाँ पर ए प्लस बी के लिए गए कार्य को कितना करें, डी करें, और वहां पर कहे कि ए उससे कितना ज्यादा ले रहा है, 81/8 दिन, यानी डी जमा 81/8 दिन, ठीक है। और बी अकेला उस काम को करने के लिए कितना लेता है, तो डी से कितना फालतू लेता है, तो बोलेंगे डी से 12.5। 12.5 को आप चाहो तो 12.5 को जब आप बट्टा में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 125/10 आ जाएगा। बोलो 12.5 को बट्टा में लिखो 125/10, 5 से काटोगे तो 25/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25/2। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 25/2, और ऐसे भी 12.5 तो 25/2 तो होता ही है। अब यहां से मुझे डी का अगर मान निकालना है तो खुद बताओ डी का मान कितना आ जाएगा, बताओ। रूट अंडर ये डी से कितना ज्यादा है तो 81/8, ठीक है, और ये डी से कितना ज्यादा है तो 25/2, ठीक है। समझ में आ गया। 81 का रूट कितना होगा तो 9, 25 का रूट कितना होगा तो 5, और 8 × 2 16 का रूट कितना होगा तो 4, यानी 45/4 दिन में जो है कौन काम खत्म करेगा, तो 45/4 दिन में ए जमा बी काम को खत्म करेंगे। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। अगर यहां पर बी का मान बताना है तो मुझे बताओ बी कितना समय लेगा 45/4 में, ठीक है, 45/4 में। अब खुद बताओ, देखो यहाँ बट्टे में 4 है और यहाँ 25/2 है, तो क्या 25/2 को 50/4 लिखा जा सकता है या नहीं, खुद बताइए। 50/4 लिखा जा सकता है। क्यों 50/4 लिखेंगे, ताकि इसके साथ जोड़ने में हमें आसानी हो जाएगा। तो 45/4 में 50/4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 95/4, और 95/4 का मतलब हो गया 4 दूनी 8, ठीक है, और 15 हो गया तो 4 3 के 12, ठीक है, 23 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हम नन ऑफ दिस को टिक मार देंगे। या 23 चौके 92 और 3/4, 23 सही 3/4 दिन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत अच्छे। अफरोज शेख, अनुराग शुक्ला, श्रेया चौहान, अभी सिंह। तो धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएं, बताइए, लेवल को बढ़ाते चले, कोई समस्या की बात, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है ए किसी काम को 5 दिन ज्यादा लेता है बी से करने में। समझना, सवाल थोड़ा सा बदल गया है, एक्सीडेंट हो जाएगा अगर नहीं समझोगे इस टाइप को। तो सवाल में कहा गया है कि ए अकेला इस काम को करे तो 5 दिन ज्यादा लेता है किससे, बी से, वाइल ए अकेला उसी काम को करे तो 9 दिन ज्यादा लेता है किससे,
तो सी से। अगर ए प्लस बी जो है पूरे काम को करते हैं उतने ही समय में जितना सी अकेला करता है, तो बताओ ए अकेला उस काम को खत्म करने में कितना समय लेगा। ठीक है, यहां पर अब 3 लोगों की आवश्यकता हो गई। सिर्फ ए अकेला काम को नहीं कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, यहां पर सी भी आ रहा है। अब यहां पर सी आएगा तो आपका उत्तर कैसे होगा, आपका सवाल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कितने लोग हैं यहां पर हैं, तो ए बी और सी है। तो बात करते हैं ए की, फिर बात करते हैं सी की, बी की और फिर सी की। बोला गया है ए किसी काम को 5 दिन ज्यादा लेता है, किससे, बी से। अगर मान लो कि हम बोले कि बी उस काम को टी दिनों में खत्म करता है, तो ए उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो 5 दिन ज्यादा में। फिर सवाल में हमसे कहा गया है, ठीक है, ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी। अब मेरी बात को समझना, इससे ये 9 दिन ज्यादा ले रहा है। अब आपको एक बात बताता हूं, सर सोचो कि मान लो कि मैं आपसे 9 दिन ज्यादा ले रहा हूं, तो क्या इसको उल्टा ऐसे भी कहा जा सकता है कि आप मुझसे 9 दिन कम ले रहे हो। मैं आपसे 20 दिन ज्यादा ले रहा हूं, तो आप मुझसे 20 दिन कम ले रहे हो। तो वही बात है कि सी से जो है वो कौन ज्यादा 9 दिन ले रहा है, तो 9 ज्यादा ले रहा है। यानी इससे 9 दिन कम कौन लेगा, तो ए लेगा। इससे 9 दिन ज्यादा ए ले रहा है, तो 9 दिन कम कौन लेगा, सी लेगा। यानी इसमें 9 घटाएंगे तो आ जाएगा T-4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, T-4 आ जाएगा। इस बात को आप समझ पाए। फिर सवाल में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कहा गया है, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या कहा गया है, कहा गया है सवाल में कि ए जमा बी जितने समय में कार्य को करते हैं, ए और बी मिलकर जितने समय में उस कार्य को करते हैं, उतने समय में आपका सी अकेला करता है। यानी टाइम का अगर हम रेशियो की बात करें तो इनका टाइम सेम है। इनका टाइम सेम क्यों है, ठीक है, अगर टाइम सेम है तो इनका एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी भी सेम हो जाएगा। बताओ, इनके द्वारा किया गया कार्य भी सेम हो जाएगा। जितना कार्य ए और बी करेंगे उतना ही कार्य सी करेंगे। तो असल में होता क्या है, असल में होता यह है कि आपका एग्जामिनर कल तक जो ये सवाल दे रहा था उसी को एक नए फॉर्म में देता है, और उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सी नाम के बंदे को इंसर्ट कर देता है, डाल देता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके एग्जामिनर ने किया क्या है यहां पर कि सी नाम के बंदे को लेकर आ गया है, लेकिन असल में ये जो सी है ये किसके बराबर है। तो आप बोलोगे सर इस सी के जगह पे अगर आप ए प्लस बी लिख दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सी जितना कार्य करता है उतना ही कार्य ए और बी करते हैं। यानी इन दोनों की क्षमता जो है वो क्या है, बराबर है। इन दोनों की क्षमता क्या है, बराबर है। अब पीछे आपने हर जगह पर एक बात देखी थी कि हम हमेशा ए प्लस बी को डी रखते थे। ठीक है, हम क्या करते थे मेरे भाई, हमेशा ए प्लस बी को डी रखते थे। आप ऐसा गलती कभी मत करना कि ए प्लस बी को डी प्लस 1 रख दो या डी प्लस 2 रख दो। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा इसको डी रखना है और उसके साथ ए को और उसके साथ बी का कंपैरिजन करना है। ऐसा कभी नहीं करते कि इसको डी प्लस 1 रखेंगे इसको डी प्लस 5 नहीं। अगर डी से ये जितना ज्यादा है तो सब में उतना घटा दो, डी से जितना कम है सब में उतना जोड़ दो। हमेशा याद रखना ए प्लस बी डी रहना चाहिए। अगर ए प्लस बी डी है तो उसके बाद उसको ए से कंपेयर करेंगे और उसके बाद उसको बी से कंपेयर करेंगे। सेम फंडामेंटल हम यहां अपनाएंगे। यहां पर हमने ये महसूस किया सवाल में कि ए जमा जो बी है वो कितना है, T-4 है। ठीक है, ए जमा बी कितना है, T-4 है। ये T-4 कैसे हो सकता है, नहीं रहने देना है इसको T-4, इसको बराबर करना है। तो बराबर करना है तो क्या करेंगे, सब में हम 4 जोड़ देंगे। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो T+9 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे T+4 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो T हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हमारा सवाल कितना सिंपल बन गया कि यदि ए प्लस बी किसी काम को टी दिनों में करते हैं, ए उससे 9 दिन ज्यादा लेता है, बी उससे 4 दिन ज्यादा लेता है, तो टी का मान बताओ। कितने आसानी से आप बता दोगे सर, टी का जो मान होता है वो √9 × 4 होता है। 9 चौके 36 का रूट कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। अगर हमारा एग्जामिनर ये पूछे कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिन, या सी उस काम को कितने दिनों में करे तो भी 6 दिन। अगर हमारा एग्जामिनर ये पूछे बी कितने दिनों में करेगा तो 6 × 4 10 दिन। अगर ए कितने दिनों में करेगा तो 6 × 9 15 दिन। मतलब मैं आपको कह रहा हूं ना कि टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन का भी इजीएस्ट सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे जिंदगी तबाह हो जाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना बना के। समझ में आ गया बात। तो जो बी को हमने टी माना, बी से 5 दिन ज्यादा ए लिया, ठीक है, इससे 9 दिन कम इसने लिया हुआ है। ए प्लस बी का जो काम है वो सी के बराबर है, यानी सी को हम ए प्लस बी के बराबर कह सकते हैं। हमें इसको टी बनाना है तो 4 जोड़ेंगे, ये भी 4 ऐड होगा, ये भी 4 ऐड होगा। टी का मान
कितना ज्यादा है 4, कितना ज्यादा है 9, गुना करके 6 आ गया। सवाल में बोला गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो टाइम टेकन बाई ए बराबर, ये वर्क नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पुराना था, नया वाला में ऐड करेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं 6 में 5 जोड़ देते हैं और 11 ढूंढते हैं, ऐसा नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपका टी का मान 6 आया है तो ए का मान 6 जमा 9 यानी 15 दिन होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली भाई। ठीक है सर, एप्लीकेशन पर नया बैच कब तक आएगा? आएगा भाई, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, चलो अभी मन लगाकर पढ़ाई करो, यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, एक एक कंसेप्ट बता रहा हूं ना, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, सोचो कि आपको पेड का, लोगों के पेड कंटेंट आपको फ्री में मिल रहे हैं, हर किताब का जो बढ़िया बढ़िया सवाल है वो आपको फ्री में मिल रहा है और बेस्ट अप्रोच के साथ मिल रहा है, तो फायदा उठाइए इस चीज का, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। आपको पूरे यूट्यूब में, पूरे इंडस्ट्री में ऐसा कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं करवा रहा जो आपके जीरो से लेकर आपको हीरो लेवल तक कंप्लीट करवाए डेली आकर। ठीक है, इस बात को समझिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए आग लगा देने वाला है, आपके कंसेप्ट में एक नया उड़ान देगा। ठीक है, आपके मार्क्स को बहुत बढ़ाएगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक, तो चलिए सवाल को अगला पढ़ते हैं। कहा गया है ए किसी काम को 11 दिन ज्यादा लेता है, किससे लेता है? बी से लेता है, और ए उसी काम को जो है 36 दिन ज्यादा लेता है सी से। ए प्लस बी जितना काम कर सकते हैं उतने समय में सी अकेला उस काम को कर सकता है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? क्या ये इतना भयंकर सवाल जो सीजीएल के मेंस में पूछा गया, ये सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको सेकंडों में कर पाएंगे? बताइए। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है किसी भी बालक को 10 सेकंड लगेगा ये सीजीएल के मेंस को सवाल को करने में। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगने वाला है आपको। आप खुद बताइए, ए 11 दिन ज्यादा लेता है बी से, तो आप यहां किसको लिखेंगे? सबसे पहले ए को लिखिए, फिर बी को और फिर सी को। कहा गया सी जितना काम करता है उतना ही ए प्लस बी करता है, तो सी को कभी सी कहो ही मत, सी को आप ए प्लस बी अपने मान में लेके चलो, अपने मन में ए प्लस बी लेके चलना है। फिर सवाल में क्या कहा गया है? ए उस काम को 11 दिन ज्यादा लेता है बी से, तो हमने कहा बी अगर टी दिन लेता है तो ए उससे 11 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है, फिर हमसे कहा गया है यहां पर ए जो है 36 दिन ज्यादा लेता है सी से, अगर इससे 36 दिन ज्यादा ये लेता है तो ए से 36 दिन कम कौन लेगा? तो सी लेगा। इसमें से 36 घटा दोगे तो 36 घटाओगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब आपको अच्छे से एक बात पता है, क्या पता है आपको? कि भैया जो सी है वो ए जमा बी के बराबर है। सी किसके बराबर है? ए जमा बी के बराबर है। ठीक है, और इसको कभी भी हम माइनस या प्लस में नहीं रख सकते हैं, इसको हमेशा हमें टी बनाना पड़ेगा। इसको टी बनाने के लिए हमें सब में 25 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, तो इसमें 25 जोड़ोगे टी बन जाएगा, इसमें 25 जोड़ोगे, ठीक है, 25 जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। इसमें 25 जोड़ते ही ये टी प्लस 25 हो जाएगा, और इसमें 25 जोड़ते ही ये टी प्लस 36 हो जाएगा। सीधा का सीधा टी का मान 1 सेकंड में निकालेंगे। बोलेंगे सर टी से कितना ज्यादा है? 25, टी से कितना ज्यादा है? 36, तो आप क्या करेंगे? 25 और 36 का क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 25 का रूट 5 होता है, 36 का रूट 6 होता है, टी का मान कितना आ गया? 30 डेज आ गया। अगर टी का मान हमारा 30 आया माय डियर, तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ए उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो टाइम टेकन बाई ए बराबर, बताओ ए के सामने कितना है? टी प्लस 36, यानी 30 जमा 36 कितना हो जाएगा? तो 66 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। बताइए, अच्छा लग रहा है कंसेप्ट? आपको मजा आ रहा है ना? सवाल बन रहे हैं ना? बड़े बड़े सवाल भी बन रहे हैं, सीजीएल मेंस के भी सवाल बन रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए। तो सीजीएल का एक 4 मार्च 2020 को पूछा गया क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे लगता है इस सवाल को देखते आप लोग सेकंडों में उड़ा देंगे। पिछला क्वेश्चन मेंस का था, ये क्वेश्चन प्री का था। मुझे नहीं लगता इसमें पेन उठाने की भी आवश्यकता है। ठीक है, इसमें पेन उठाने की भी आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता है। आप सवालों को बनाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या कहा गया है? ए और बी साथ मिलकर काम करे तो डी दिनों में करते हैं। ए और बी साथ मिलकर काम करे तो डी दिनों में करते हैं। ए अकेला उस काम को करे तो 8 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है,
और बी अकेला उस काम को करे तो कितने दिन ज्यादा लेता है मेरे भाई? 18 दिन ज्यादा लेता है। बस अब खुद बताओ यहां पर डी का जो मान है वो कितना आएगा? तो डी का मान, डी से ये कितना ज्यादा है? 8, और डी से ये कितना ज्यादा है? 18। हमें पता है कि हमें a प्लस बी को d बनाना होता है और इस d की तुलना a के साथ करनी होती है, b के साथ करनी होती है। उसके बाद ये d का मान कैसे आता है? रूट लगाना होता है, d से ये जितना ज्यादा है उसमें गुना, और d से ये जितना ज्यादा है उसमें गुना। 18 इंटू 8 कितना होता है? 144। 144 का रूट कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 18 में से आप इसको ऐसे तोड़ लो, 2 इंटू 4, वो 2 इस 18 के साथ गुना होकर 36 बना देगा। 36 का रूट 6 आ जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा, और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया मेरे भाई? 12। कहा गया है इस सवाल में कि ए जो है वो 4 दिन काम को खत्म करता है और बाकी बचे हुए काम को बी कितने दिनों में खत्म करेगा। बाकी बचे हुए काम को कितने दिनों में? बी कितने दिनों में खत्म करेगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ यहां पर, ठीक है, आप इस सवाल को यहां से दो तरीके से कर सकते हो। कैसे दो तरीके से कर सकते हो समझो। आप मुझे बताओ यहां पर ए उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो बोलोगे सर 12 जमा 8, यानी ए उस काम को 20 दिनों में खत्म करेगा। और बी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो 12 और 18 30 दिनों में खत्म करेगा। आपको दोनों का अब क्या लेना होगा? एलसीएम। ठीक है, आपको दोनों का लेना होगा एलसीएम। 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना। सवाल में कहा गया है ए ने 4 दिन काम किया है। मेरे भाई बताओ एक दिन में ए कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो 4 दिन में वो कितना काम करेगा? 12 यूनिट। यानी समय बी को कितना लगेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बी को कितना काम करना है? क्या पूरा काम करना है? तो बोलेंगे नहीं सर। क्यों पूरा काम नहीं करना है? क्योंकि ए ने 4 दिन काम कर दिया है। अगर ए ने 4 दिन काम कर दिया है, जहां पर एक में वो 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिनों में वो 12 यूनिट काम करेगा। 60 में से 12 चला गया तो बचा कितना? 48 यूनिट काम। और यही 48 को कौन करने आएगा? तो बी करने आएगा। बी की क्षमता कितनी है? 2 है। तो 48 काम और क्षमता जो है वो 2 है, यानी बी कितना दिन लेगा? तो 24 दिन लेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, संजना वर्मा, ठीक है, श्रेया चौहान, संजना वर्मा बहुत अच्छे, साइमा जैना बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? कोई परेशानी हो रही है बताइए। डी का मान निकालेंगे, डी के बाद ए का मान निकालेंगे और उसके बाद बी का मान निकालेंगे। बाकी दूसरा काम आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, फिर उससे आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ती और फिर आप ऐसे करते कि ए ने 4 दिन काम किया है और ए पूरे काम को 20 दिनों में करता है, यानी ए के ही 16 दिन का काम जो है, ठीक है। आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते थे। देखो समझना मेरी बात को, आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते थे अगर आप चाहते, थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग करते और ये सवाल आपसे चुटकियों में बन जाता। जैसे मानिए, मेरी बात को समझिएगा, आपने यहाँ पर डी का मान कितना निकाला है? तो 12 निकाला है। इसके अनुसार ए का मान कितना आ गया है? तो ए का मान आपका 20 आ गया है और बी का मान कितना आ गया है? तो बी का मान जो है वो आपका 12 जमा 18 30 आ गया है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करता है बताइए? तो आप बोलेंगे सर ए अकेला काम को खत्म करे तो 20 दिन। ए ने कितना दिन काम किया है? ए ने कितना दिन काम किया है बताओ? तो ए ने 4 दिन काम किया है। तो ए का तो बचा हुआ ही काम बी करेगा। बताओ, ए का बचा हुआ काम करेगा कौन? करेगा बी करेगा। ठीक है, ए का बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा यहाँ पर। यानी ए का 16 दिन का काम ही करना है। और किसको करना है? बी को करना है। कितने डेज में करना है? तो बी को एक्स डेज में करना है। समझ में आ गया? ए का 16 दिन का काम बी एक्स डेज में करता है। और साथ में ए का जो है यहाँ पर, ए जो काम 20 दिनों में करता है वही काम को जो है कौन कर रहा है? वही काम को जो है आप ऐसे समझो, ए जो काम जो है यहाँ पर आप ऐसे समझेंगे, समझिएगा मेरी बात को, ए जो काम 20 दिनों में करता है वही काम हमारा कौन करता है? वही काम हमारा बी जो है 30 दिनों में करता है। अब कहा गया है कि ए के 16 दिन का काम बी कितने दिनों में करेगा? तो 20 में आपने कितने का गुना लगाया है कि 16 हो गया है? तो 20 में 16 बटे 20 का गुना लगाया है। तो आपको 30 में भी कितने का गुना लगाना है? तो 30 में भी 16 बटे 20 का आपको गुना लगाना है। 0 से 0 खत्म, 2 से आपका 8 खत्म, 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं। बिना एफिशिएंसी को निकाले, बिना बेसिक कंसेप्ट के जाए हुए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे भाई समझो मेरी बात को। दोबारा से मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर डी का मान 12 आ गया, यानी ए उस काम को कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में। और बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में। ठीक है, जो काम ए 20 दिन में करेगा वही काम ए 30 दिनों में करेगा। अब कहा गया है ए 4 दिन काम कौन करता है? ए का
4 दिन काम कर चुका है। तो आप बोलेंगे अगर ए 4 दिन काम कर चुका है तो ए का 16 दिन का काम करवाना है, ठीक है, और वही काम को करने में बी को कितना दिन लगेगा, x दिन। आप बताओ 20 में आपने कितने से गुना किया कि 16 आया, तो 20 में कितने से गुना करने पर 16 आएगा, तो बोलोगे सर 16 बटे 20 का गुना लगा दिया। तो 30 में भी 16 बटे 20 का गुना लगा दो। जैसे 30 में 16 बटे 20 का गुना लगाओगे, 0 से 0 खत्म, 2 से 8 बार में खत्म, 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बोलोगे तो और शॉर्ट में आपको बता सकते हैं। और शॉर्ट में कैसे बता सकते हैं, आप ऐसे समझो, यहां पर आप ऐसे समझो कि ये 20 दिनों तक काम करता है, ठीक है, और इसने 4 दिन काम को किया हुआ है, ठीक है, आप ऐसे भी समझ लो यहां पर, ठीक है। आप अगर परसेंटेज से इस सवाल को करना चाहोगे तो परसेंटेज से भी कर सकते हो। आप मुझसे दुनिया के अनगिनत कंसेप्ट पूछो, मैं आपको अनगिनत कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। बस आप जो है सीखना शुरू करो। यहां पर ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो यहां पर 20 दिन, और बी उस काम को कितने दिनों में, तो 30 दिन में। कहा गया है सवाल में माय डियर ए 4 दिन काम करता है, 4 दिनों में वो कितना परसेंटेज कर लेगा, 20 दिन में करता है 100%, तो 4 दिन में कितना करेगा, तो 4 बट्टे का 20 यानी 20% काम करता है। 20% काम ए ने कर लिया है, 20% काम ए ने कर लिया है, मतलब कितना परसेंट काम बाकी है, तो आप बोलेंगे सर 80% काम बाकी है। कितना परसेंट, 80% काम बाकी है। बी जो है 30 दिन लेता है पूरा काम करने में, यानी 100% काम करने में, तो 80% काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो बोलोगे सर 8 इंटू 3 24 दिन लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो बिना एफिशिएंसी को निकाले। मतलब एक ही सवाल बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, जो सीजल की परीक्षा दे रहा है, अब वो क्या करता, अगर मानो वीडियो नहीं देखी होती उसने ये वाली, या कोई भी अगर कंसेप्ट नहीं सीखा होता, तो वो पहले निकालता, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाता, उसके बाद उसकी डी की वैल्यू आती, फिर वो बेसिक अप्रोच से जाता और अपनी ज़िंदगी को तबाह करता। और यही कारण होता है कि कोई बालक जो है 2 साल से 3 साल से पेपर दे रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने अप्रोच को बदलना ही नहीं चाहता है, वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहता है। अरे भाई सिंपल बोला है यहाँ पर कि बी 4 दिन काम, ए 4 दिन काम करके छोड़ देता है और ए पूरा काम करता है 20 दिनों में, यानी इसने 4 से इसको काटो 5, यानी 20% काम इसने कर दिया है। तो वही तो बात है, 20% काम हो चुका है। काम होता है 100%, बी को करना है 80%। 100% काम करने में 30 दिन लगते हैं, 80% काम को करने में 24 दिन लगेगा। बात खत्म यहां पे, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही फेवरेट कंसेप्ट आप सभी का, ऑल्टरनेट डेज कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो ऑल्टरनेट डेज कंसेप्ट है ना, इससे एक सवाल आपके प्री में पक्का पक्का होता ही होता है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, एसएससी की दे रहे हैं, रेलवे की दे रहे हैं, बैंकिंग की दे रहे हैं, एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ऑल्टरनेट डेज का जो कंसेप्ट है वो टाइम एंड वर्क में भी आता है, यही ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट जो है वो पाइप एंड सिस्टम में भी आता है, यही ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट वर्क एंड वेज में भी आता है। इसमें जो है अच्छे से अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। इस साल 2020 के सीजल में काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए थे, जो ऑलरेडी मैं अपने बैचेस में कराता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो सवाल आया था, तो उसके आपके शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखें आगे तक। चलिए क्वेश्चंस को लगाएंगे, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। ऑल्टरनेट डेज में कंसेप्ट में क्या होता है, मेरी बात को समझिएगा। होता क्या है, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो कि ये जो है दो लोगों ने मिलकर एक सपना सोचा कि हम एक प्यारा सा क्या करेंगे, घर बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा मुन्ना है और मुन्नी है, और ये मुन्नी का प्यारा सा घर होगा, ठीक। इनका ये प्यारा सा सपना है कि हम एक प्यारा सा घर बनाएंगे, पुराना मॉडल वाला एकदम, ठीक है। इसमें मैं रहूंगा, तुम रहोगी, ठीक है, और ये इनका बड़ा प्यारा सा सपना होता है। तो हो गया भैया, ठीक है। ए बेचारा कैलकुलेट करता है, तो ए बोलता है अगर मैं अकेले काम करूं ना तो 20 दिन में इस घर को बना सकता हूं, ठीक है। मुन्नी बोलती है अगर मैं अकेले काम करूं तो इस घर को 30 दिनों में बना सकती हूं। तो फिर ये दोनों बोलते हैं हम लोग अकेले अकेले काम क्यों करें, बताओ, हमें अकेले अकेले काम करना ही नहीं है। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि एक दिन तुम काम को करना, फिर एक दिन मैं काम करूंगी, फिर एक दिन तुम करना, फिर एक दिन मैं करूंगी। हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे। एक दिन तुम पूरा लेना काम को करने में और अगले दिन आराम करना, फिर मैं काम को करूंगी, फिर तुम करना, फिर मैं करूंगी। इस तरीके से अतिरिक्त दिनों में काम होगा। तो अगर ए अकेला करेगा तो 20 दिन लगेंगे, बी अकेला करेगा तो 30 दिन लगेंगे। लेकिन अगर ये लोग ऑल्टरनेट डेज में काम करना शुरू करें तो वो काम कितने दिनों में खत्म होगा, हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछता है। और इसी में आगे चलकर बड़ा प्यारा प्यारा कंसेप्ट भी लगाता है।
जैसे ये क्या होता है एक्चुअली में, ये एक सीरीज बन जाता है। पहला दिन ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए। उसके बाद क्या होगा, आपका एग्जामिनर आपको ऐसे बोलेगा कि यहाँ पर ए 2 दिन काम करने आता है फिर बी 2 दिन काम करने आता है। या इस सीरीज को और घुमाया जा सकता है कि पहला दिन ए आया फिर बी आया फिर बी काम किया फिर ए काम किया फिर ए काम किया फिर बी काम किया। बड़ा गंदा वाला सीरीज यहाँ पर बनवा देता है आपसे। ये तो छोड़ो, 2 लोगों में तो कोई सीरीज बनती ही नहीं है। अगर यहाँ पर 3 लोग आ जाएं या 4 लोग आ जाएं, ठीक है, तो कहानी बड़ी उल्टी हो जाती है। उस केस में तो हमें और समझना पड़ता है। तो ऐसे सभी सवालों को समझने के लिए अभी इसके कंसेप्ट को जानेंगे। जैसे मानिए क्या होता है कि अगर ये काम को 20 दिन में और ये 30 दिन में खत्म करेगा, तो सबसे पहले लेना होता है इनका एलसीएम। 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना। ठीक है, आप मुझे बताओ, पहले दिन ए काम को करने आया, फिर काम को करता है बी, फिर काम को करता है फिर ए, फिर काम को करता है बी। ठीक है, और यहां पर ये काम होते रहता है। अब यहां पर हमें बड़े प्यार से इस बात को समझना है कि अगर ये ऑल्टरनेट डेज में काम करेंगे तो काम कैसे होगा। पहले दिन ए काम करने आएगा तो वो कितना यूनिट काम कर देगा, 3। फिर बी काम करने आएगा तो वो काम कर देगा 2। फिर ए काम करने आएगा 3 यूनिट, फिर बी काम करेगा 2, फिर आएगा 3। तो ये जो 3 2 3 2 3 2 है, ये तो सीरीज रिपीट हो रही है ना। और ये सीरीज रिपीट हो रही है तो हम ऐसा कब तक जोड़ेंगे। असल में ये सब जोड़कर किसके बराबर लेकर आना है, 60 के। लेकिन भाई हम जोड़कर कैसे लेकर आए, तो हम इनको बदल देते हैं एक सीरीज में। सीरीज में कैसे बदलते हैं, हम बोलते हैं कि देखो पैटर्न रिपीट कहां से हो रहा है। तो आप बोलोगे हर 2 संख्या के बाद, हर 2 संख्या के बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। यानी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 दिनों का इकट्ठा काम ले लिया जाए। देखो, एक दिन में 3 यूनिट, दूसरे दिन में 2 यूनिट, तो 2 दिनों में कितना यूनिट काम, तो 2 दिनों में 5 यूनिट काम। 2 दिनों में कितना यूनिट काम माय डियर, 2 दिनों में 5 यूनिट काम। अगर 2 दिनों में 5 यूनिट काम होता है और टोटल काम कितना करवाना है, 60। टोटल काम कितना करवाना है, 60। तो 5 को कितने से गुना करने पर 60 आता है, तो बोलेंगे सर 12 से। तो 2 को भी कितने से गुना लगाएंगे, तो 2 को भी 12 से, यानी 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 24 दिन। यानी 24 दिनों में कितना काम होगा माय डियर, तो 24 दिनों में कुल मिलाकर 60 काम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, 24 दिन है। समझ पाए आप कि भाई 2 दिन में 5 यूनिट काम। देखो, 2 दिन में 5 यूनिट काम करवाने हैं 60 यूनिट, यानी हमें लगेंगे टोटल। 5 को 12 से गुना करने पर 60 आता है, तो 2 को 12 से गुना करेंगे, यानी हम 24 दिनों में 60 यूनिट काम करवा पाएंगे। समझ में आया बात। चलो आ जाओ। अब मानो अगर 2 लोग ना मिलकर काम को करें, 3 लोग करें, ए है, बी है और सी है। ए उस काम को करता है 10 दिनों में, बी काम को करता है 12 दिन में, सी काम को करता है 15 दिन में। और हमने आपसे ये कहा है कि काम करने के कंडीशन या काम करने का शर्त ये है कि पहला दिन आपका ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, फिर आएगा ए काम करने, फिर आएगा बी काम करने, फिर ये सी। आपको इस सवाल में हम इतने टाइप बता देंगे जितना आपका एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता है। जितना उसकी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती है, उतनी बुद्धि हम यहां दौड़ा देंगे। बस बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो को हर जगह पे शेयर करते रहिए। तो पहला अगर आपका ये टाइप बनता है क्या कि ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो काम कैसे होगा, तो बोलेंगे ए अकेला उस काम को 10 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, सी अकेला 15 दिन में। इसके हिसाब से इनका एलसीएम लेंगे तो 60। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। तो आप मुझे खुद बताओ आपको क्या करना है। आपको यहां पर देखो तो हर 3 संख्या के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। हर 3 संख्या के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इकट्ठा तीनों को लेंगे, इकट्ठा तीनों को लीजिए। तो आप बोलेंगे सर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, तो देखो एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, यानी 3 दिन पूरा ले लो। 3 दिन में कितना काम, तो 6 4 10 5 15 यूनिट काम हो रहा है। कितना यूनिट काम हो रहा है माय डियर, 15 यूनिट काम। टोटल काम है कितना, तो बोलेंगे सर 60 यूनिट है। 15 यूनिट काम हो रहा है और कितना काम करवाना है, तो 60 यूनिट काम करवाना है। आप मुझे बताओ 15 को कितने से गुना करने पर 60 आया, तो 4 से गुना करने पर, तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे। यानी हर 3 दिन पे 15, अगले 3 दिन पे 15, फिर 3 दिन पे 15, फिर 3 दिन पे 15, यानी टोटल मिलाकर 12 दिनों में 60 यूनिट काम हो गया है। टोटल मिलाकर कितने दिनों में काम हो गया है, 12 दिनों में 60 यूनिट काम संभव हो गया है। ठीक, अब ये तो था बेसिक। अब थोड़ा सा क्या होता है, इससे और ऊपर आपका एग्जामिनर पहुंचाता है आपके लेवल को। ठीक है, अब वो आपसे ऐसे नहीं पूछता है कि पहले दिन ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। वो थोड़ा सा यहां से आपके लेवल को उठा देता है। और फिर उसका सवाल क्या होता है, सवाल नंबर 2 होता है उसका आपसे
कि पहले दिन उसकी भाषा का खेल होता है कि पहले दिन कोई भी दो व्यक्ति आएंगे, ठीक है, लेकिन अगले दिन वो दो व्यक्ति दोबारा से नहीं दिखने चाहिए। जो भी दो लोग पहले काम करेंगे ना, या पहले दिन काम करेंगे, ठीक है, वो दो लोग दूसरे दिन साथ में नहीं दिखने चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऐसा तभी संभव है जब ए जमा बी पहले दिन काम करे, फिर दूसरे दिन बी काम पर तो आए लेकिन ए के साथ ना आकर सी के साथ आ जाए, फिर उसके अगले दिन सी काम पर तो आए लेकिन बी के साथ ना आकर ए के साथ आ जाए। मतलब सवाल वो आपको ऐसे कहना चाहता था लेकिन भाषा बदल कर दी थी उसने। उसने आपको ये कहा था कि पहले दिन कोई भी दो लोग काम करने आएंगे, लेकिन दूसरे दिन जब वो आएंगे तो वही दोनों काम नहीं करेंगे, अलग अलग लोग काम करेंगे। यानी पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन बी प्लस सी, तीसरे दिन सी प्लस ए, और ये काम हमारा अनंत तक चलता जाएगा। अगर काम इस तरीके से होगा तो बताओ कितने दिन लगेंगे। फिर आप क्या बोलोगे? फिर आप बोलोगे यहां पर सर अगर पहले दिन ए प्लस बी काम करने आते हैं तो ये 6 यूनिट काम करता है, ये 5 यूनिट काम, मतलब कितना काम करेंगे? तो 11 यूनिट काम, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे दिन बी और सी आते हैं तो कितना दिन काम को लेते हैं? तो बोलेंगे सर 9 यूनिट काम लेते हैं। फिर उसके बाद सी और ए आते हैं काम को करने, तो वो कितना काम करते हैं? तो बोलेंगे सर 10 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। तो मेरे बात को समझिए, यहां पर एक दिन ये कर रहे हैं, एक दिन ये कर रहे हैं, एक दिन ये कर रहे हैं, यानी टोटल कितना दिन? 3 दिन। और 3 दिन में काम कितना हुआ? तो 11 9 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30 यूनिट। अगर 3 दिन में काम हमारा 30 यूनिट हुआ है, काम करवाना कितना है? तो 60 यूनिट करवाना है। 30 का कितना गुना है? 2 गुना है, तो 3 का कितना गुना करना पड़ेगा? 2 गुना। यानी 6 दिनों में हमारा कितना काम हो जाएगा? तो 6 दिनों में हमारा 60 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई बात कि 3 दिन में यहां पर 30 यूनिट काम को किया जा रहा है, तो 6 दिनों में कितने काम को किया जाएगा? 60 यूनिट काम को किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। कोई समस्या की बात यहां पे? अब देखो अगला एक और क्वेश्चन सेम तरीके से बनाया जाता है। अब मैंने कहा ना कि मैं आपको इतने टाइप्स बता दूंगा इसके अंदर जहां पर आपके एग्जामिनर की सोच तक नहीं जा सकती है। अब अगला वो कैटेगरी क्या करेगा? अगला सेम बोलेगा ए 10 दिन में काम, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बोलेगा? सवाल नंबर 3 आपसे पूछेगा, इसमें कैटेगरी बदल के। सवाल नंबर 3 में क्या बोलेगा? बोलेगा पहला दिन ए अकेला काम करने आएगा, ठीक। फिर दूसरे दिन जो है उसकी मदद करने के लिए कौन आएगा? तो बी आएगा, ठीक है। फिर तीसरे दिन उसकी मदद करने के लिए सी आएगा। फिर चौथे दिन ए अकेले आएगा। फिर पांचवें दिन ए की मदद बी करेगा। फिर छठे दिन उसकी मदद सी करेगा। अगर इस तरीके से काम होता है तो कितने दिन लगेंगे? बताओ, अगर इस तरीके से काम होता है तो कितने दिन लगेंगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल आंसर होगा इसका। पहला दिन ए काम करने आएगा तो कितना यूनिट? 6 यूनिट। दूसरा दिन ए और बी काम करेंगे तो ए और बी कितना यूनिट काम करते हैं? 11 यूनिट। तीसरे दिन ए और सी काम करते हैं तो 6 और 4 कितना हो गया? 10 यूनिट। फिर यही पैटर्न तो आगे रिपीट हो रहा है, हर 3 टर्म के बाद अब यही पैटर्न तो रिपीट होगा। अगर यही पैटर्न रिपीट होगा तो क्या करेंगे? बोलेंगे भैया देखो 3 दिन, और 3 दिन में काम कितना हो रहा है? तो 11 6 17, 17 और 10 27 यूनिट काम। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 27 यूनिट काम हो रहा है। हमें 27 को 60 के करीब में लेके जाना है। हमें 27 को 60 के करीब में लेके जाना है। हम कैसे लेके जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर इसको 2 से गुना करिए और इधर इसको भी 2 से गुना करिए। तो आप खुद बताइए आपके 6 दिन में कितना काम हो चुका है? तो बोलेंगे 27 इंटू 2, सर 54 यूनिट काम हो चुका है। अब यहीं पर आपको एक लाजवाब बात सीखनी है, और वो बात सीख गए तो बस ऑल्टरनेट ए सीख गए आप, ठीक है। तो 6 दिनों में कितना यूनिट काम हुआ है? 54 यूनिट काम हुआ है। 6 दिनों में कितना यूनिट काम हुआ है? तो 54 यूनिट काम हुआ है। अब समझो, तो आप बोलोगे सर 6 दिन लग गए, 6 दिन लग गए। टाइम लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, टाइम लिखने का तरीका। कितने दिन लग गए? तो 6 दिन लग गए, ठीक है। टोटल काम था कितना? तो 60, और उसमें आपको 54 हो चुका है। कितना बचा है? तो 60 में से 54 को घटा दो, यानी 6 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक है। कितना काम बचा है? तो 6 यूनिट काम बचा हुआ है। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा? तो अगले दिन काम करने ए आएगा। अगले दिन काम करने ए आएगा। समझ में आ गया बात? तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगले दिन काम करने कौन आएगा? तो ए आएगा। तो बोलोगे सर एक दिन और बुलाते हैं, और एक दिन में कौन काम कर देगा? ए काम कर देगा। कितना यूनिट? 6 यूनिट काम कर देगा। तो इस हिसाब से 7 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। यानी इस केस में इसका उत्तर कितना होगा? 7 डेज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले दिन हम ए को बुलाएंगे और वो काम करेगा 6 यूनिट, तो 7 दिनों में 60 यूनिट काम हो जाएगा। अगर मुझे बताओ यहां पर ए का मान 5 यूनिट रहता तो क्या करते हैं?
ठीक है, चलो अब एक से एक जबरदस्त सवालों को हम लगाते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उन सभी सवालों को जो है वो हम लगाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट सीखने के बाद। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए आ जाइए। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएगा सर 2021 का? आ जाएगा मेरे भाई, चिंता मत करो। देखो, आपको एक बात समझ लो, YouTube पर रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर आपको जो मैथ्स का कंटेंट मिल रहा है ना, आप 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार का सब्सक्रिप्शन भी ईयरली लेकर उतना नहीं बढ़िया कंटेंट मिलेगा जितना बढ़िया आपको यहाँ मिल रहा है। तो पढ़ाई करिए बढ़िया से। मैथ्स में जो मैं करा रहा हूँ ना, पेड कंटेंट में भी इतना दम नहीं होगा। ठीक है, किसी के भी जितना आपको फ्री पर मिल रहा है यूट्यूब पर, तो अच्छे से पढ़िए, कि कंसेप्ट को पढ़िए, पूरी सीरीज को फॉलो करिए। ठीक है, ये मैथ फाउंडेशन कोर्स का प्लेलिस्ट मैंने लिंक में डाल दिया है, तो आप इसको जरूर देखिए। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जिन भी बच्चों का मैथ्स काफी कमजोर रहा है, गणित से डर लगता है, उनका डर खत्म हो जाएगा। सवाल में कहा गया है ए और बी किसी काम को 10 तथा 20 दिनों में करते हैं, यदि वो अतिरिक्त दिनों में कार्य को करें तो कितने दिनों में कार्य को कर पाएंगे? बहुत सिंपल सवाल है। ए कितने दिनों में करता है? 10। बी कितने दिनों में करता है? तो 20। अतिरिक्त दिन की बात हुई है, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? तो मान लो यहां पर हम 60 ले लेते हैं। 20 का 3 गुना, 10 का 6 गुना। ठीक है, आप बताओ, दो ही लोग तो काम कर रहे हैं, पहला दिन ए आता है, दूसरा दिन बी आता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 दिनों में जनाब काम कितना हो रहा है? तो 6 जमा 3 9 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिनों में काम कितना हो रहा है? तो बोलेंगे सर 9 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, और हमें किसके करीब में पहुंचना है? हमें 60 के करीब में। तो 9 को 6 से गुना करो और इधर 2 को 6 से गुना करो, तो बोलेंगे सर 6 इंटू 2 12 दिन, और 9 इंटू 6 कितना हो गया? तो 54 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब कार्य की शुरुआत किसने की थी? तो कार्य की शुरुआत ए ने की थी, यानी अब पहला दिन फिर काम करने कौन आएगा? तो फिर ए करने आएगा, और ए कितना यूनिट काम करेगा? 6। यानी अब एक और दिन लगेंगे और उसमें 6 यूनिट काम और हो जाएगा। इस हिसाब से 13 दिन में टोटल जो काम होगा वो हमारा 60 यूनिट काम हो जाएगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ। देखो अगले सवाल की तरफ, ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में 18 दिन में, जहां पर ए काम की शुरुआत को करता है और कहा गया है एंड दे वर्क ऑल्टरनेटिवली वन एट अ टाइम फॉर 1 डे ईच। ठीक है, यदि वे अतिरिक्त दिन काम करते हैं और एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को कार्य को कर सकता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म होगा? सेकंडों सेकंडों में आंसर चाहिए। कंसेप्ट सीख लिया ना, तो अब आंसर देंगे। तुरंत पेन कॉपी उठाइए, आंसर देना शुरू करिए। ए बोला गया है 12 दिन और बी का कहा गया है 18 दिन। 12 और 18 का एलसीएम लो, कितना आ गया? 36। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना। खुद बताओ, ए काम करने आता है फिर बी काम करने आता है, क्या इनके अलावा कोई और काम करने आता है? तो नहीं। तो 2 दिनों में कितना काम होगा? तो बोलेंगे सर 3 दमा 2 5 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट काम? 5। काम करना कितना है? 36 यूनिट करना है, तो 5 को इस 7 से गुना करेंगे और 2 को किससे गुना करेंगे? 7 के साथ। तो बोलेंगे सर 14 दिन में कितना काम हो गया है? 35 यूनिट काम हो चुका है। 14 दिन में 35 यूनिट काम हो गया है। 14 डेज में 35 यूनिट काम हो गया है। अब यहां से हमारा आंसर बदल सकता है। ठीक है, बहुत बच्चे यहां से गलती कर सकते हैं। अब यही बात आपको सीखना है। क्या सीखना है? कितने दिन हो गए हैं? तो बोलेंगे सर 14 दिन तो हो चुके हैं। कितना काम हो चुका है? तो 35 यूनिट। टोटल काम है कितना? तो 36। आपको बस करना इतना है कि काम टोटल 36 है, 35 हो चुका है। 36 में से 35 को घटाओ, यहां पर लिखो। ठीक है, 36 में से 35 को घटाओ, जो काम बचा उसको कहां लिखेंगे? ऊपर। और अगले दिन काम करने कौन आएगा? तो अगले दिन काम करने ए आएगा। वो कितना कर सकता है? 3, यानी 14 सही 1/3। 14.33 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ये जो ऊपर लिखते हैं ये लिखते हैं कि कितना कार्य बचा है, वर्क लेफ्ट, और यहां पर जो नीचे लिखते हैं जो आता है उसकी एफिशिएंसी, जो व्यक्ति काम को करेगा उसकी क्षमता। हमने देखा था कि 35 काम हमारा हो गया था, काम था 36, यानी एक बचा हुआ है। और जो करने आएगा, अगर ए करने आएगा तो उसकी क्षमता लिखेंगे, बी करने आएगा तो बी की क्षमता लिखेंगे, यानी 14 सही 1/3 दिन। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगले सवाल पे। देखो, ए और बी किसी कार्य को 12 और 18 दिन में, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, आ जाओ। सवाल में कहा गया है ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, बी उसी काम को 50 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 40 दिनों में करता है।
यहां पर स्टेटमेंट को पढ़िए, बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है। कहा गया है ए जो है वो बी के साथ असिस्ट होता है एक दिन, फिर उसके बाद सी के साथ असिस्ट होता है नेक्स्ट दिन। पहला दिन उसकी सहायता, पहला दिन ए अकेले काम करता है, दूसरा दिन ए की सहायता कौन करता है तो बी करता है, तीसरे दिन ए की सहायता कौन करता है तो सी करता है। इस तरीके से पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है, यही बोला गया है ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा वैकल्पिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है, तो पूरा दिन जब पूरा कार्य है वो कितने दिनों में होगा। मैंने कहा ना अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका सही आंसर जानना है, सही कंसेप्ट जानना है कि हम कैसे बनाएंगे। ठीक, हाँ बहुत अच्छे, बिल्कुल सर। वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर भी करते रहे साथ में। ए उस काम को कितने दिनों में करता है 30 दिन में, बी कितने दिनों में करता है 50 दिन में, बहुत शानदार। सी उस काम को कितने दिनों में करता है तो बोलेंगे सर 40 दिन में। क्या करेंगे भाई, मेरे तीनों का एलसीएम लेंगे, 0 0 और 0 तीनों के पास है तो 0 ले लो। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, आप यहां पर ये भी कर सकते हो। ठीक है, 5 चौके 20 3 के 60, मतलब आप 600 ले लो एलसीएम। 30 का कितना गुना तो 20 गुना, 50 का कितना गुना तो 12 पचे 60, 12 गुना ले लेंगे, और 40 का कितना गुना तो 15 गुना। ये हमारा क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। 600 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। सवाल में हमसे कहा गया है कि पहला दिन कौन काम करेगा, तो आप बोलेंगे सर पहला दिन ए काम करेगा, फिर ए की सहायता बी करेगा, और फिर ए की सहायता कौन करेगा तो सी करेगा। ये एक दिन का काम, ये दूसरे दिन और ये तीसरे दिन। तो इस तरीके से पहला दिन अगर ए अकेला काम करे तो कितना करेगा 20 यूनिट, फिर ए और बी काम को करेंगे तो कितना यूनिट 32 यूनिट, फिर ए और सी काम को करेंगे तो कितना यूनिट 35 यूनिट। तो मेरे भाई बताओ 3 दिन में काम कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, 3 दिन में काम 30 30 60 20 80, 87 यूनिट काम हो रहा है। 3 दिन में काम कितना हो रहा है 87, और यहां इसको लेकर जाना है किसके करीब में तो 600 के करीब में। ठीक है, कितना लेके जाना है तो 600 के करीब में। अब यहां पर 90 है और इसको 600 लेकर जाना है, कितने से गुना करोगे, ऑप्शन पे भी नजरें दौड़ाते रहो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 9 छक 54, इसको मानो अगर 90 मानते हो, इसका 6 गुना, 8 छक 48, 480 और 7 छक 42। ठीक है, 6 गुना कर रहे हैं भाई तो आपका आ जाएगा 500 समथिंग करके, और 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 सते 49, और 7 अठे 56, 7 गुना करेंगे तो भाग जाएगा, इसको 7 के साथ गुना करेंगे तो 600 से ज्यादा हो जाएगा, यानी इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 6 के साथ, तो आप बोलेंगे सर 18 दिन हो चुके हैं। और काम कितना हुआ है तो 7 इंटू 6 42 का 2, 8 इंटू 6 48 और 4 52, कितना यूनिट काम हो गया है तो 522 यूनिट काम। 18 दिनों में 522 यूनिट काम हो गया है। अब धीरे धीरे इसको जोड़ जोड़ के उसके करीब में पहुंचेंगे आप। ठीक है, धीरे धीरे जोड़ जोड़ के क्या करना है, करीब में पहुंचना है, समझेंगे बात को। फिर एक दिन और काम करने आएगा, एक दिन कौन करेगा बी करेगा, कितना यूनिट काम कर देगा 20। अभी भी 544 हुआ है, 600 नहीं हुआ है। फिर और काम करवाओ, फिर एक दिन और बुलाओ, किसको बुलाओ, एक दिन और बुलाओ ए प्लस बी को, उनसे करवाओ 32 यूनिट काम। तो 520 और 20 542, 542 और 30 572 574, कितना काम हुआ है 574, कितने दिन लग गया 20 दिन। 20 दिन में कितना काम हो गया तो बोलोगे सर 4 574 यूनिट काम। 20 दिनों में 574 यूनिट काम हो गया है, 20 दिनों में 574 यूनिट काम हो गया है। तो आपका आंसर क्या होगा तो बोलेंगे सर 20 का यहां पर लिखेंगे 20। 600 में से 574 को घटा दो, कितना बचा तो बोलोगे सर 26। ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं जितना कार्य बच गया है, तो ऊपर लिखो 26 को। अब काम करने कौन आएगा तो एक दिन ए को बुला लिया था, फिर एक दिन ए प्लस बी को बुला लिया था। अब काम करने वाला ए प्लस क्षमता कितनी है 35 है, तो यहां पर लिखेंगे 35। तो 20 सही, 26 बटे 35। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर नन ऑफ दीज है। ठीक है, बोला गया है ना। ये सवाल में आपको ऐसा कहा गया है कि ए को बी की सहायता पहले दिन दी जाती है, फिर ए को सी की सहायता दूसरे दिन जाती है। मैंने आपको सवाल थोड़ा बदल कर कराया है। ये सवाल तो ठीक है, ये और आसान है। इसकी जो सीरीज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि ए प्लस बी हो गया, फिर आपको बी प्लस सी हो गया, ठीक है, ए प्लस सी हो गया, इस तरीके से करके मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट आपको सीरीज दिया। आप इस बात को समझो, ठीक है।
मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग करके दिया। मैंने कहा पहले दिन यदि ए काम करने आए, दूसरे दिन ए प्लस बी काम करने आए और तीसरे दिन ए की सहायता सी करे। मैंने थोड़ा सा और घुमा कर दे दिया कि पहले दिन ए की सहायता कोई नहीं करता, दूसरे दिन उसकी सहायता सिर्फ बी करता है, तीसरे दिन उसकी सहायता सी करता है। तो यही सवाल हम कैसे बनाते हैं, तो इस विधि से बनाते हैं। समझ में आ गया? बाकी जो हमारा ये सवाल पूछा गया है, अगर वो हमें बताना है तो वो हमारे लिए और आसान काम है, इसको तो और आसानी से हम काम को कर सकते हैं। क्या कहा गया है सवाल में कि ए की सहायता बी करता है, यानी आप लिख दो ए प्लस बी, और दूसरे दिन ए की सहायता सी करता है, ए प्लस सी। अब बस यही सीरीज चल रही होगी। तो यहां पर खुद बताओ ए प्लस बी काम कितना यूनिट, तो बोलोगे सर 20 और 10 12 32 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, दूसरे दिन ये लोग कितना काम करेंगे, तो 20 और 15 35 यूनिट काम करेंगे। इस हिसाब से 2 दिनों में कितना काम होगा, तो 35 और 32 हमारा 67 यूनिट काम होगा। 2 दिन में 67 यूनिट काम, 2 दिन में 67। और जाना किसके करीब में है, तो जाना हमारा जो है 600 के करीब में है। 9 से गुना करो यहाँ पे, तो 9 से इधर भी गुना लगेगा। 18 दिनों में कितना काम हो जाएगा, तो देखो 9 सते 63, ठीक है, 9 छक 54 और से 6 60, 603 दिन, यानी 18 से थोड़ा सा कम समय लगने वाला है। सॉरी, 9 से थोड़ा सा कम समय लगने वाला है। तो इसको एक काम करो, 8 के साथ गुना करो फिर। ठीक है, 8 के साथ इधर भी गुना करेंगे तो 8 के साथ इधर भी गुना करेंगे। 8 इंटू 7 56, 8 छक 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा बताओ, 48 और 5 53 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 16 दिन, 16 दिन में आपने कितना काम करवाया, तो 16 दिनों में आपने 536 यूनिट काम करवा लिया। ठीक है, अब एक दिन और काम करने आएगा, वो कौन करेगा, ए प्लस बी। वो कितना काम करेगा, 32 यूनिट। तो आपको लगे 17 दिन और काम कितना हो गया, तो 568 यूनिट काम आपका हो चुका है। ठीक है, आप बोलेंगे सर 17 दिन है, ठीक, 568 काम हो चुके हैं, कितना काम बचा है, तो 600 में से 568 को घटा दो, बोलोगे सर 32 यूनिट काम बचा हुआ है। कितना काम बचा है, 32 यूनिट काम। और जो काम करने आएगा, देखो ए प्लस बी को बुला लिए हो, तो अब ए प्लस सी आएगा, वो काम कितना कर सकता है, 35। तो 17 सही 32 बटे 35 जो होगा इसका करेक्ट आंसर 17.33। तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 17.33 17 सही 1/3 होता है, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। तो भी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा पेपर में, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, समझ गए बात को? अब जैसे ये सवाल को देखिए, ए बी सी किसी कार्य को 33 दिन 18 दिन और 55 दिनों में करते हैं एक साथ करते हुए। बोला गया हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ असिस्टेड बाय सी एंड बी ऑन ऑल्टरनेट डेज। आ गया कि नहीं आ गया सवाल, बताओ। सेम सवाल आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या ये सवाल कर पाओगे, ए 33 दिन बी 18 दिन सी 55 दिन। तो ये सवाल का आंसर जो है आपको करना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। अगर आप पूरा का पूरा ऑल्टरनेट डेज सीखे हो, ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा ऑल्टरनेट डेज सीखे हो, सारे कंसेप्ट सीखे हो, तो आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है। हो सकता है ये एक सवाल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देने के बाद अगर आपके पेपर में आता है तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो कि हाँ यार ये वही आंसर था जिसका आंसर हमने उस चैनल के उस वीडियो के कमेंट में दिया हुआ था। तो उससे आपका कंसेप्ट और पक्का होगा, और पक्का होगा तो आप ये सवाल कभी नहीं भूल पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखो, इसको हल करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा ऐसे सवाल, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बढ़िया सवाल और तगड़े लेवल का, ठीक, जहां पर आपसे थोड़ा सा एग्जामिनर आपको और परेशान करे। सवाल देखिए, कहा गया जब अकेला काम करेगा ए बी और सी तो किसी काम को 8 12 और 30 दिनों में खत्म कर सकता है। ठीक है, यही वाला लैंग्वेज मैं आपसे कह रहा हूं, एट मोस्ट, ठीक है, ये वाला एट मोस्ट ओनली 2 पीपल कैन वर्क ऑन ईच डे एंड नोबडी वर्क फॉर मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव डे। ठीक है, हिंदी में पढ़िए, एक दिन में अधिक से अधिक केवल 2 ही व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 दिनों से अधिक कार्य को नहीं कर सकता। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज इस कार्य को खत्म करने में कितना लगेगा बता दो। ठीक है, बताओ बताओ। सर जी एडवांस मैथ करवा दीजिए। भैया एडवांस मैथ भी करवा देंगे, अरिथमेटिक पढ़ लो। है बड़ी बेचैनी हो रही है तुम्हें, मतलब ये तो वही बात हो गई, घर वालों ने सगाई करवा दी तो रोज पापा को बोलोगे जाके सर पापा शादी करवा दो शादी करवा दो। अरे ठीक है, सगाई हुई है तो शादी भी होगा, चिंता काहे कर रहे हो बताओ। अच्छा अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं, एडवांस भी पढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे लगी है आपको? अरे भाई साहब इतना पूछ पूछ के जो है लगने को और ज्यादा लगा दोगे, इतना मत पूछा करो। ठीक है, पढ़ाई क्या करो, लग गई बस। ठीक है,
पड़ोसी के घर ताका झाकी कर रहे थे, समझे, पड़ोस वाले आके हमको कूट दिए, समझे कि नहीं, इसीलिए लग गई, ठीक है। चलो पढ़ लो, आ जाओ सवाल में। ए बी और सी किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 8 दिन, 12 दिन और 30 दिन में। और ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति, याद में सवाल में देखो, कोई भी दो व्यक्ति जो है मतलब कोई भी व्यक्ति 2 दिन से ज्यादा कार्य नहीं कर सकता है, ये कंडीशन दिया गया है। कोई भी व्यक्ति 2 दिन से ज्यादा कार्य नहीं करेगा, और साथ में ये भी कहा गया है यहाँ पे कि कार्य को ऑल्टरनेट डेज में करवाना है। बताओ तो कैसे काम करवाओगे, हैं? आ जाओ, तो बड़ा प्यारा सवाल है भैया, देखो ए है हमारा, बी है और ये हमारा सी है। कितने दिन कहा गया है, 8, 12 और 30 दिन। यहां पर लिखो 8, यहां लिखो 12 और यहां लिखो कितना, 30 दिन लिखो। ऑल्टरनेट डेज में काम करवाने हैं, सबका एलसीएम कितना आएगा बता दो। 30 और 12 का तो समझ में आता है 60 आएगा, लेकिन क्या 60 8 से कटेगा, नहीं, तो सबका एलसीएम ले लो 120। 15 का 8 गुना, 12 का 10 गुना, 30 का 4 गुना, कितना आ जाएगा, 120। सवाल में कहा गया है कोई भी दो व्यक्ति से ज्यादा एक दिन में काम नहीं करेगा, मतलब एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग काम करेंगे, 2 लोग। और वो लोग भी ऐसा नहीं है कि वो रिपीट होंगे कार्य को, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन से ज्यादा आएंगे। यानी आपको ऐसे समझना है कि पहला दिन सिर्फ यही दोनों नालायक आएंगे, फिर दूसरा दिन जो है ए के साथ बी आया है, ए के साथ मान लो सी आ जाएगा। ऐसे कहा गया है सवाल में कि एट द मोस्ट ओनली 2 people कैन वर्क ऑन ईच डे एंड नोबडी वर्क फॉर मोर देन 2 consecutive डे। 2 दिन से लगातार कोई काम नहीं कर सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ डे पूछा गया है उस काम को फिनिश होने में। अब मिनिमम नंबर ऑफ डे पूछा गया है तो आप इस बात को समझेंगे, आपको कम से कम दिन बताने हैं, तो आपको उस व्यक्ति को लेना पड़ेगा जो ज्यादा क्षमतावान है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं कि a प्लस बी से पहले दिन काम करवाया, फिर यहां पर वो b प्लस सी को लपेट देते हैं और आखिरी में a प्लस सी को रखते हैं। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या लगता है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए उतना ही मान देगा जितना a प्लस बी, ए प्लस सी और सी प्लस ए देगा? ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी है भाई। ये दोनों अलग अलग मान देंगे, ये दोनों अलग अलग मान देंगे, इस बात को समझिए। मेंस का क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग मान देंगे। सवाल में कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ डे, कम से कम दिन। कम से कम दिन कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा क्षमतावान लोगों से ज्यादा काम करवाएंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डे बोला गया, मतलब ज्यादा क्षमतावान लोगों को पहले बुलाएंगे। तो ए में, बी में, सी में सबसे ज्यादा क्षमतावान कौन है, तो ए है, इसीलिए ए को और बी को फिर पहले दिन बुलाएंगे। दूसरे दिन में ज्यादा क्षमतावान कौन है, तो ए बी प्लस सी ये 14 यूनिट है और ए प्लस सी 19 यूनिट है, तो इसको ज्यादा बुलाएंगे। समझ में आया? पहले दिन ए प्लस बी को बुलाएंगे क्योंकि उनका मान 25 हो रहा है। दूसरे दिन ए प्लस सी को बुलाएंगे क्योंकि 15 और 4 19 हो रहा है। हम चाहे तो बी और सी को भी बुला सकते हैं, लेकिन उनका मान 14 है, तो उनको हम बाद में बुलाएंगे, उनको हम बाद में देखेंगे। तो पहले दिन ए प्लस बी को, फिर दूसरे दिन ए प्लस सी को, और आखिरी दिन बी प्लस सी को बुलाएंगे, यानी 14 यूनिट काम करवाएंगे। इस तरीके से काम करवाएंगे तो हमारा जो काम है वो मिनिमम नंबर ऑफ डेज होगा। 90% बच्चा ये डेटा लेता है और वहीं पर ये गलत हो जाता है। इस वजह से ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। मिनिमम नंबर ऑफ डेज कहा है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज कहा है, तो अरेंजमेंट का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा क्षमतावान वाले लोगों को एक साथ रखेंगे। अब एक साथ रखेंगे तो खुद बताइए, पहला दिन 25 यूनिट काम, ठीक है, दूसरा दिन 19 यूनिट काम, तीसरा दिन 14 यूनिट, तो 3 दिनों में कितना काम आपने करवाया, 25 9 34, 34 10 44, 44 10 54, 54 और 4 कितना हो गया, 58 सीधा, या 9 5 14 4 18 और 2 1 3 1 4। 3 दिन में 58 यूनिट काम करवाना कितना है, 120, यानी इसको 3 से गुना करेंगे तब तो ये 120 से ज्यादा हो जाएगा। 2 से गुना करो, 58 का 2 गुना कितना हुआ, 116, और 3 का 2 गुना कितना हुआ, तो बोलोगे सर 6 दिन। 6 दिन में जनाब कितना काम किए हैं, तो आप बोलेंगे सर 6 दिन में देखिए ना 116 यूनिट काम हो गया है। अगले दिन एक दिन और किसको बुलाएंगे, तो अगले दिन फिर ए प्लस बी काम करने आएगा,
वो कितना काम करेगा? 25 यूनिट। तो बोलेंगे 7 दिन में कितना काम हो गया? तो 116 25 100 कितना 21 141 यूनिट काम हो गया। कितना काम हो गया है? 141 यूनिट काम हो गया है। ठीक है, फिर अगले दिन किसको बुलाएंगे बताइए? तो अगले दिन आप बुलाने वाले यहां पर किसको? a प्लस सी को। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, यहां पर जोड़ो। अब अगले दिन एक दिन और किसको बुला लो? तो a प्लस सी को। 19 दिन काम। 116 9 125 125 10 135। ठीक है, एक मिनट 120 ही काम करवाना है ना मुझे, 160 ध्यान में आ रहा था, माफ करेंगे। 6 दिनों में 116 यूनिट काम हो चुका है। 6 दिनों में 116 यूनिट काम हो चुका है। तो आप बोलेंगे सर 6 दिन है, 120 काम है, 116 हो चुका है, कितना बचा? तो 4 बचा। कितना बचा? तो 4 बचा। अगले दिन काम कौन करेगा मेरे भाई? अगले दिन काम a प्लस बी करने आएंगे। उनकी क्षमता कितनी है? 25 है। तो 6 सही 4/25 डेज जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से समझ लीजिए, 3 दिन में 58 यूनिट काम, 2 से गुना किया 2 से, 6 दिनों में 116 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, टोटल काम 120 है। तो कार्य बचा कितना? तो बोलेंगे 120 में से 116 घटा दो, 4 यूनिट काम बचा हुआ है। 4 यूनिट काम बचा हुआ है। और पहले दिन काम करने कौन आ रहे हैं? तो a प्लस बी। वो कर कितना सकते हैं? 25। तो 4/25 यानी 6 सही 4/25 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब आपने ऑल्टरनेट डेज में जितने भी देखे हैं वो सारे के सारे देखे हैं पॉजिटिव वर्क। अब आप कुछ काम को देखेंगे जहां पर नेगेटिव भी हो रहा होगा। कुछ नालायक लोग जैसे जीवन में नहीं होते हैं कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। आप दीवार बनाने की कोशिश करो, वो दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप किसी के साथ घर बनाने की कोशिश करो, एक सपना देखो और वो आपके सपने को ठुकरा देते हैं। याद आ रहा है ना? और ऐसे ही लोगों पे मूवी बनता है, शादी में जरूर आना आता है कि नहीं आता है? तो बस वैसी वाली कहानी है यहाँ पे कि एक व्यक्ति दीवार को बनाता है, दूसरे आता है दूसरा वाला और दीवार तोड़ के चला जाता है। एक वो आपको छोटा सा चुटकुला याद है? एक इंसान था, वो जो है अपने पड़ोसी के तरक्की से काफी जलता था। उसका पड़ोसी बहुत तरक्की कर रहा था, तो वो चला गया जंगल में। जंगल में जाकर उसने बहुत तपस्या की। बहुत तपस्या मतलब यूं समझ लो, घनघोर तपस्या की उसने। तो उसके सामने शिवजी प्रकट हुए। शिवजी प्रकट हुए तो उससे शिवजी पूछे कि बताओ बालक, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो कहते हैं कि भगवान मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो, मतलब मैं जो इच्छा मांगू मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। तो भगवान बोले ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारा एक शर्त है। और हमारा शर्त ये है कि अगर मैं तुम्हें मानो कि एक गाड़ी दे रहा हूं, तुम अगर मुझसे एक गाड़ी मांग रहे हो तो तुम्हारे पड़ोसी को 2 गाड़ी मिलेगा। तुम जो भी वस्तु मांगोगे उसका 2 गुना वस्तु हम तुम्हारे पड़ोसी को देंगे। तो इन्होंने कहा चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले दिन इन्होंने मांगा एक घर, तो पड़ोसी को मिला कितना? 2 घर मिला। इन्होंने जो है शिवजी से मांगा कि शिवजी हमें जो है यहाँ पर 1 मटका सोने का सिक्का दे दो, तो पड़ोसी को 2 मटका सोने का सिक्का मिला। इस भाई साहब का हो गया दिमाग खराब कि यार हमसे ज्यादा अमीर तो वो हो रहा है, जो भी चीज मांग रहे हैं उसका 2 गुना उसको मिल रहा है। तो ये भैया जीते तो जीते कैसे? तो इन्होंने कहा शिवजी हमारा एक आंख कर दो खराब। ठीक है, एक आंख उनका खराब करो तो पड़ोसी का कितना आंख खराब हो गया? 2 आंख खराब हो गया। तो ये हमारे भारत की कहानी होती है, हमारे एक हाथ जो है वो ले लो। ठीक है, तो पड़ोसी का जो है कितना हाथ चला गया? दोनों का दोनों हाथ चला गया। ठीक है, तो लोग पड़ोसी के तरक्की से बड़ा जलते हैं, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो आप जो है इस बातों का खासकर अपने तैयारी के समय ध्यान रखें। बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं, मतलब आप लाइब्रेरी में जाओगे तो अनहेल्दी कंपटीशन लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अरे वो ज्यादा पढ़ रहा है, उससे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, आपकी बुक्स गायब कर देंगे, आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। आप अपने काम पे लगे रहिए। आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए, आपकी तीर भटकनी नहीं चाहिए। जो दिशा में वो चल चुकी है सीधा लक्ष्य भेद कर आए, वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऐसे लोग तो मिले थे और मिलते रहेंगे, क्या कर सकते हैं, इनका इनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए। नवनीत किसी दीवार को 30 दिनों में बना सकता है और तरुण नाम का बंदा उस दीवार को 40 दिनों में तोड़ सकता है। यदि वे अतिरिक्त दिनों तक काम करे तो बताओ पहली बार दीवार कब बनेगी? आपको यहां पर बड़ा प्यारा कंसेप्ट समझना है। पहली बार दीवार कब बनेगी जानते हैं? ठीक है, पहली बार शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया है? ये जो नेगेटिव वर्क होता है ना, इसमें अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ऐसे परीक्षा होती हैं, जैसे आपको ये भी पूछा जाता है कि ये को पियक्कड़ है। ठीक है, वो 5 मीटर पीने के बाद आगे बढ़ता है ना, एकदम बढ़िया वाला बोडका लेता है, इसका जो ब्रांड जो भी पसंद आता है इसको, ये 5 मीटर आगे अगर बढ़ता है ना तो फिर पीने के बाद 2 मीटर पीछे घसक जाता है। ठीक है, 100 मीटर आगे दूर चलकर एक गड्ढा है, तो बताओ 100 मीटर दूर आगे चलकर एक गड्ढा है, तो बताओ कितने सेकंड के बाद जाके वो उस गड्ढे में गिर जाएगा?
ठीक है, या एगो प्यारा सा बंदर है, समझ रहे हो ना, बानर जिसको बोलते हैं, तो बानर है मान लो, ये 100 मीटर का पोल है, ठीक है, और हमारे बानर भाई साहब क्या करते हैं, तो पहला मिनट में जो है वो 10 मीटर चढ़ जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और दूसरी बार में क्या होता है, अगले मिनट में वो 5 मीटर घसक के चले आते हैं, 10 मीटर चढ़ते हैं, 5 मीटर घसकते हैं, 10 मीटर चढ़ते हैं, 5 मीटर घसकते हैं, तो बताओ 100 मीटर के पोल को वो पहली बार कितने देर में चढ़कर खत्म करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, काम ऑल्टरनेट डेज में हो रहा है, एक बंदा पॉजिटिव कर रहा है तो दूसरा बंदा नेगेटिव कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे अगर काम होगा तो कितने दिनों में होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक, तो आ जाइए जरा नवनीत वाले सवाल पे। तो भैया नवनीत जो है इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी सवालों के माध्यम से। नवनीत किसी दीवार को कितने दिनों में बनाता है, 30 दिनों में, और तरुण उस दीवार को कितने दिनों में तोड़ देता है, तो 40 दिनों में। इस तरीके से जो काम है मान लेते हैं 120 हो गया, तो 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना। जो बंदा काम को माइनस करेगा उसको क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। जो भी बंदा काम को माइनस तोड़ेगा, घटाएगा, बिखेरेगा, उसका काम जो है माइनस में हमेशा रखेंगे। अब मुझे बताओ यहां पर अगर हम पेयरिंग में काम लेते हैं तो 2 दिनों में हमारा कितना काम होता है, तो 4 में से 3 गया, यानी 1 यूनिट काम होता है। अब एक बच्चा क्या करेगा, बोलेगा 2 दिन में 1 यूनिट काम कितना पहुंचना है, 120 तक, तो 120 का गुना इधर लगाएगा, 120 का गुना इधर लगाएगा, उसका 120 यूनिट काम हो गया, और 120 का इधर गुना लगा के 240 दिन लगे। 240 दिनों में 120 यूनिट काम खत्म करके बड़ा खुश है, लेकिन बेचारा जब ऑप्शन में देखता है तो उसको 240 मिलता ही नहीं है। क्यों 240 नहीं मिलता है, क्योंकि सवाल में आपसे बोला गया है कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार वो काम खत्म कब होगा। मतलब आपसे ये नहीं किया गया है कि पहले तुम काम को करो, फिर काम को तोड़ो, फिर काम को करो, फिर काम को तोड़ो, फिर काम को करके दोबारा से काम करो, ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया पहली बार काम कब खत्म होगा। तो जब भी ऐसा पहली बार बोला जाए ना, आपको बड़ा शानदार कंसेप्ट लगाना है। आपका जो पॉजिटिव वर्क है उसको घटा दो, 120 में से 4 को घटा दो, 120 में से 4 को घटा दो, कितना हो गया, 116 बचा। तो आपको इसको 116 के करीब में लेके जाना है। आपको ये मान के चलना है कि मुझे वो एक दिन बचा के रखना है जिसमें सिर्फ आएगा और नवनीत काम करेगा और तोड़ने वाला कोई नहीं होगा, यानी 120 में से 4 को घटा देंगे तो हमें जो है एक को कितना लेकर जाना है, 116। तो एक को 116 बनाएंगे तो कितने से, 116 के साथ गुना करके, और इसको भी 116 के साथ हम क्या करेंगे, गुना। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 232 दिन लगेंगे, और 232 दिनों में 116 यूनिट कार्य हो जाएगा। अब अगले दिन काम किससे करवाना है, तो अगले दिन काम नवनीत से करवाना है। एक दिन और नवनीत को बुलाएंगे और बोलेंगे बेटा नवनीत आओ तुम 4 यूनिट काम करो। इस हिसाब से 233 दिनों में हमारा पूरा का पूरा 120 यूनिट कार्य हो जाएगा। तो 233 दिनों में 120 यूनिट कार्य हमारा संभव है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 दिनों में 1 यूनिट काम कितने के करीब लेकर जाएंगे, तो यहां से जो पॉजिटिव वाला है उसको घटा दो, 120 में से 4 को घटा दो, 116। ठीक है, 232 दिन में 116 यूनिट काम, एक दिन काम और करवाओ 4 यूनिट होगा, 233 दिनों में 120 यूनिट काम। अब बोलोगे सर देखो यहां पर 233 में भी 120 आ रहा है, और आपको अगर मैं बताऊं तो 240 में भी 20 आएगा, 240 में 20 कैसे आएगा वो समझो। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे थे ना कि सर 240 क्यों नहीं करेक्ट आंसर है, वो भी करेक्ट आंसर है, लेकिन वो कैसे हुआ पता है, फिर आपने एक दिन और बुलाया। अब एक दिन कौन काम को माइनस करके चला गया, तो ये, फिर एक दिन और आया वो 4 काम करके चला गया। ठीक है, समझ रहे हो, या फिर 2 दिन आपने काम और करवा लिए, फिर अगले दिन बुलाया, किसको बुलाया, बी को बुलाया, तरुण को, उसने 3 यूनिट काम कर लिया। फिर 2 दिन में अगले आपका 1 यूनिट काम हुआ, फिर अगले 2 दिन में आपका 1 यूनिट काम हुआ, फिर अगले 2 दिन में आपका 1 यूनिट काम हुआ। इस तरीके से 120 में से 3 घटा था और 3 हो गए, तो यानी यहां पर हमें लगने को तो 7 दिन और लग गए, लेकिन काम हमारा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही अगले दिन तरुण को बुलाओगे 120 में से वो 3 खाली कर देगा। ठीक है, फिर 2 दिन में 1 यूनिट, फिर 2 दिन में 1 यूनिट, फिर 2 दिन में 1 यूनिट, इस तरीके से काम भरेगा। तो ये हम नहीं लेते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें से पॉजिटिव को घटा दो, पॉजिटिव को घटा दोगे तो सीधा सही उत्तर पे पहुंचोगे, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो गलती कर बैठोगे। इसीलिए कभी भी आपका एग्जामिनर बोलता है तो बोलता है कि ये पहली बार काम खत्म कब हुआ है, नहीं तो काम यहां दूसरी बार भी खत्म हो रहा है, तीसरी बार भी खत्म होगा, लेकिन पहली बार कब खत्म हुआ था, तो 233 दिनों पे।
ठीक है, निकालने का तरीका क्या था, तो टोटल काम में से पॉजिटिव को घटा देना है और उसके करीब में लेके जाना है। जैसे एक और सवाल देखिए आप, ठीक है, कहने को ये सवाल काफी कठिन है, लेकिन देखने में काफी कठिन है लेकिन बनाने में उतना आसान है कि मान लो ब्रजेन नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी दीवार को 10 घंटे में लाल कर सकता है, ठीक है, और बलारी नाम का कोई व्यक्ति है जो उसको 12 घंटे में व्हाइट वॉश कर देता है, सफेदी चढ़ देता है, ठीक है। अगर ब्रजेन और बलारी दोनों ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं 1 घंटा, फॉर एन आवर ईच स्टार्टिंग व्हेन द वॉल हैज जस्ट सीमेंट ऑन इट टिल, ठीक है, तो यहां पर बोला गया बताओ पूरे के पूरे वॉल को लाल होने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा बात है कि भैया जो लाल कर रहा है, जो रेड कर रहा है वो कितने देर में कर रहा है, 10 घंटे में, और जो सफेद कर रहा है वो कितने घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में। दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना। बताओ 2 घंटे में कितना यूनिट काम हुआ, तो बोलोगे 2 घंटे में 6 यूनिट काम ये कर रहा है, 5 यूनिट ये बिगाड़ रहा है, यानी 1 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। कितना यूनिट काम हो रहा है, 1 यूनिट काम। अब जो बच्चा शुरू से ये वीडियो देख रहा है उसको अच्छे से पता है कि यहां पर कैसे लेकर जाना है। क्या 1 को सीधा 60 के साथ गुना करना है, नहीं, 60 में से 6 घटा दीजिए, 60 में से 6 घटा दीजिए, बच गया कितना, 54, यानी 1 को 54 के करीब में लेके जाना है, और 1 को 54 के करीब में लेके जाना है तो कितने से गुना करोगे, 54 के साथ, और यहां भी कितने से गुना करोगे, 54 के साथ। 54 का 2 गुना कितना हो गया, तो 108 घंटा। 108 घंटा में कार्य कितना हो गया, तो 54 यूनिट। अगला घंटा किसको बुलाओगे, बताओ, अगला घंटा किसको बुलाओगे, तो एक और घंटा बुलाओगे, कौन आएगा, रेड करने वाला, वो 6 यूनिट काम करेगा। टोटल 109 घंटे में 60 यूनिट काम हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात, कोई परेशानी की बात यहां पे, बताओ। तो 109 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, अब यहां पर इसी तरीके से आपके सामने एक और सवाल है जहां पर आपको ऐसा कहा गया है, तो ये भी एक काफी खूबसूरत प्रश्न है, ठीक है, जहां पर आपको बोला गया है कि एक वर्म है, ठीक है, यहां बोला गया एक कीड़ा 32 सेंटीमीटर लंबे बांस की डंडी पर चढ़ता है। बांस की डंडी कितनी है, 32 सेंटीमीटर। कीड़ा दिन में 3 सेंटीमीटर चढ़ता है और हर बार रात में 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है। हालांकि छड़ी में नीचे से 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर गुहाएं होती हैं जो कीड़े को और फिसलने नहीं देती। यदि कीड़ा केवल दिन में चढ़ता है और केवल रात में फिसलता है तो वह किस दिन शुरू से शीर्ष पर पहुंचेगा। बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है। ये आप लोगों को ट्राई करना है, ट्राई इसीलिए करना है क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा कंसेप्ट दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, क्योंकि हमें 2 और लाजवाब प्रश्न लगाने हैं। और 2 लाजवाब प्रश्न कौन से हैं, तो ये वाला क्वेश्चन है जो इस बार के सीजीएल में पूछा गया है। ऑल्टरनेट डेज का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो आपके इस बार के पेपर में पूछा गया है, ठीक है, इस बार के पेपर में पूछा गया सवाल बहुत ही बेहतरीन है, आपके मेंस में आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है, आपके मेंस में ये सवाल आना ही आना है, तय ही तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस सवाल को जरूर बनाइए। सवाल में कहा गया है कोई काम को सर्टेन डेज में ए और बी अगर ऑल्टरनेट डेज में करेंगे जिसमें बी कार्य की शुरुआत करेगा, बी पहले दिन आएगा और ए अगले दिन आएगा, तो इस तरीके से कार्य जो है वो खत्म होता है, ठीक है। जहां पर कहा जाता है यदि ए अकेला उस कार्य को करे तो 48 दिनों में करेगा, ठीक है, ए अकेला अगर किसी कार्य को करता है तो 48 दिन में करता है। लेकिन अगर बी पहले दिन आए, फिर उसके बाद ए आए, फिर बी आए, फिर ए आए, फिर बी आए, फिर ए आए, इस तरीके से कार्य खत्म होते हैं 11 सही 1/3 दिन में। तो बी अकेला उस कार्य का 4 गुना कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस कार्य का 4 गुना कितने दिनों में करेगा, हमसे यहां पर यह बोला गया है। बहुत ही प्यारा सवाल है, टुच्चा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बना देंगे। देखो ऑल्टरनेट डेज में हमें क्या समझना होता है, छोटी सी बात, अगर ये अकेला काम करेगा तो 48 दिनों में, और अगर वो अतिरिक्त दिनों में करेंगे तो 11 सही 1/3 दिन। जैसे मान लो मैंने कहा कि 10 दिन काम हुए हैं और इस 10 दिनों में ऑल्टरनेट तरीके से ए ने और बी ने काम को किया है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 5 दिन ए ने किया है और 5 दिन बी ने किया है।
ठीक है। अगर मैं कहूं कि 11 दिनों तक कार्य हुआ है और ऑल्टरनेट डेज में हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 5 दिन ए करेगा, 5 दिन बी करेगा, और जो एक दिन एक्स्ट्रा होगा उसको कौन करेगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा ए करेगा। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं 11 सही 1/3 दिन में पूरा काम हुआ है, इसको बांटो, किसमें बांटो, ए में और बी में। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 5 दिन ए ने काम किया, 5 दिन बी ने काम किया, कितना दिन हो गया, 10 दिन। फिर एक दिन ए आएगा और वो अपने हिस्से का काम कर देगा, तो 11 दिन हो गए। और ये 1/3 दिन, ये 1/3 दिन किसके हिस्से में जाएगा, तो बी के हिस्से में। इस तरीके से ए ने कितना दिन काम किया, तो 6 दिन, और बी ने कितना दिन काम किया, तो 5 सही 1/3, यानी 16/3 दिन किसने काम किया, तो बी ने किया। ए ने ए दिन और बी ने 16/3 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर सवाल में समझा है कि भैया दोनों मिलकर काम करें, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए जितने काम को 48 दिनों में कर सकता है, ठीक है, वही काम को ए कितने दिन करता है, तो वही काम को 11 सही 1/3, जिसमें काम की शुरुआत 11 सही 1/3, जिसमें पहले दिन आता है बी और फिर आता है ए, ठीक है। बी कितना दिन काम करेगा, तो 6 दिन काम करेगा, और ए कितना दिन करेगा, तो 5 सही 1/3 दिन काम करेगा, यानी आप इसको कह सकते हो 16/3 दिन। तो या तो ए अकेला उस काम को 48 दिनों में कर ले, या ऐसा हो कि ए 16/3 दिन करे और बी कितना दिन काम को करे, तो बी 6 दिन काम करे, तो वो काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ये इस तरीके से हमें पेपर में अपने लिखना है कि ए अकेला 48 दिन करे, नहीं तो ए 16/3 दिन करे और बी 6 दिन करे, इस तरीके से करके तो हमारा जो काम है वो क्या होगा, पूरा होगा। समझ में आ गया बात। अब यहां पर इसको इधर लेकर आ जाओ, 48a में से 16a/3 को माइनस करेंगे, ठीक है। 48 में से इसको माइनस करेंगे तो a को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a को कॉमन ले लेंगे तो 48 में से 16/3 को यहाँ घटाना है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हमारा 6 भी हो जाएगा, ठीक। 16 को अगर आप कॉमन लेते हो तो आपका हो जाएगा, देखो 16 कॉमन ले लोगे तो 16 इंटू ए इंटू, ठीक है, यहाँ 3 बचेगा, 3 इंटू 3 9, 9 में से 1 गया यानी 8/3 आ जाएगा, और बराबर कितना होगा, तो 6b के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या की बात यहाँ पे। आपको आगे कट्टम कुटाई खेलना है तो कट्टम कुटाई खेल लो, ठीक है। 2 से काटोगे, 48 का 3 गुना भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप 16 का मैंने कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ 3 माइनस 1/3 बचा है, ठीक है। ए किसी काम को 48 दिनों में करता है और इतना काम में खत्म हो जाता है, यानी ए का 48 दिन और ए का इतना बी के 6 दिन के बराबर। तो ए का 48 माइनस 16/3 बराबर हो गया बी के 6 के। 16 हमने बाहर निकाल लिया था, 3 माइनस 1/3 बचा है, यानी 8/3। 2 से काटा हमने 3 बार में, 2 से काटा हमने 4 बार में, तो यहां पर हमने ए को रहने दिया, बी को हम नीचे लेकर आ गए। 3 इंटू 3 हमारा हो गया 9, और 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64। इनके क्षमता का अनुपात कितना है, तो इनके क्षमता का अनुपात 9 और 64 का है। सवाल में कहा गया है यदि ए अकेला उस काम को खत्म करेगा तो 48 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यानी उसकी क्षमता है 9 यूनिट और कार्य करता कितना है, तो 48 दिन में, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। 9 यूनिट क्षमता है, 48 दिनों में काम करता है, ये टोटल वर्क। कहा गया है बी को यही काम करना है, इस काम का 4 गुना, यानी इस काम का बी को क्या करना है, 4 गुना करना है, तो बी को समय कितना लगेगा। तो हमेशा याद रखना टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है, तो ए की क्षमता 9 यूनिट है, वो करता कितने दिन है, तो 48 दिन है, ठीक है, और उसका 4 गुना करना है। और एफिशिएंसी कितनी है बी की, तो 64 है, तो यहाँ 64 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर काटिए, 8 से 6 बार में, 8 28 64, 4 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा, तो 27 दिन, 27 डेज जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। 27 दिन लगेंगे काम को पूरा होने में, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से एक और खूबसूरत सा सवाल है, सेम आपके पेपर में पूछा गया है कि यदि ए अकेला कार्य को शुरू करे तो वो 17 दिनों में कर देगा, लेकिन बी कार्य को शुरू करे तो 17 सही 2/3 दिन लगेंगे। इस तरीके से काम कितने दिन में, तो ये जो सवाल है ये मैं कभी अगले क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं, बाकी जिनसे बन जाए वो जरूर बनाएंगे।
ठीक। इसके अलावा जितने बच्चे भी नए बैच का इंक्वायरी कर रहे हैं, नया बैच आएगा, ज़्यादा तो मैं ये नहीं कह सकता बहुत जल्द आएगा, लेकिन हाँ आएगा ज़रूर। ठीक है, विद इन 10 डेज 15 डेज के अंदर एक नया बैच आ जाएगा। अरिथमेटिक से नया बैच स्टार्ट होगा। तब तक जो हमारा बैच चल रहा है एडवांस से, जो बच्चे एडवांस मैथ से सीधा का सीधा पढ़ना चाहते हैं वो हमारे शेरशाह बैच में एनरोल कर सकते हैं। कंटेंट का आपको लाइव एग्जाम्पल जो है वो मैंने दिखा दिया है। ठीक है, बहुत बार यूट्यूब पे भी इस तरीके से भी, आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, किसी बच्चे से आप रिव्यू भी ले सकते हैं कंटेंट का, फुल सपोर्ट मिलेगा आपको कंटेंट में यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट कंटेंट मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कम फीस है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, बेस्ट कंटेंट भी है, फीस भी काफ़ी कम रखी है। रीज़न यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएं। इसके अलावा वैलिडिटी भी आपको लाइफ टाइम रखी हुई है, और साथ में आपको बैच में पूरा थ्योरी भी कवर होगा और प्रैक्टिस भी होंगे। ऐसा नहीं है कि एक प्रैक्टिस बैच आपको अलग ज्वाइन करना है, ये बैच आपको अलग करना है, सब कुछ आपको इसी में कंप्लीट कराया जाएगा फॉर ऑल एग्जाम टिल सिलेक्शन। ठीक है, और सबसे अपडेटेड मटेरियल मिलेगा। तो करना क्या है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके मैथ स्पेशल बैच आप ले सकते हैं। आपको मेंस का बैच लेना है तो मेंस का मिल जाएगा, वीओडी लेना है तो वीओडी मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारा कॉम्बो का भी बैच है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों का, जहां पर मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों की फीस 1699 है। उसमें और ऑफर है आपको, 2300 का जो कोर्स है वो आपको 1700 के करीब में मिलेगा, 600 का ऑफर मिलेगा आपको। वो भी कहां से, तो इसी एप्लीकेशन से। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको परेशानी होती है कोर्स खरीदने में तो आप यहां पर दिए गए इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में जो है हमारे टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, जो भी आज कराया है वो सभी के सभी मटेरियल कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे। क्योंकि देखो ये यूट्यूब पर भी जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको ज़रूर लगाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करो ज़रूर। और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करो, तो टेलीग्राम से। ठीक है, और साथ में जो है ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। बाकी मैं डेली लाइव रहूँगा भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, लव यू ऑल, टेक केयर।